एसएस ग्लोबल एकेडमी एवं देव इंटरनेशनल प्ले स्कूल प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक सीबीएसई पैटर्न पर आधारित। संस्थापक एवं प्रबंधक सर्वेश यादव एडवोकेट। प्रधानाचार्य कमल देव। मोबाइल नंबर 7417097176। पता गेट नंबर 1 मदन इंटर कॉलेज के सामने जीटी रोड भोगांव। गेट नंबर 2 कमला नगर ट्रांसफार्मर वाली गली पड़ुआ रोड भोगांव। हमारे यहाँ नवोदय एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। हमारे यहाँ कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था, प्ले ग्रुप से कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, बिजली न होने पर जनरेटर की व्यवस्था, छोटे बच्चों की देखरेख के लिए आया की विशेष व्यवस्था। एसएस ग्लोबल एकेडमी भोगांव का पहला एकमात्र स्कूल जिसमें प्रोजेक्टर द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। हमारा लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। अब आप ये बताएं कि बिजली आ नहीं रही है, नहरों और बम्बों में पानी आ नहीं रहा है, तो आखिर किसान क्या करेगा, किस हालत में है, कितनी मजबूरियों में जी रहा है। आजकल तो बिजली से जहाँ एक तरफ फसल सूख रही है, वहीं आज के माहौल में कम से कम हर आदमी का जीवन ऐसा हो गया कि बगैर बिजली के जीवन अधूरा सा लगता है। जी मोबाइल और सब चीज़ें इतनी हाईटेक हो गई हैं कि लोग अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से तक अलग हो जाते हैं। और हालत ये है कि यहाँ बिजली अधिकारियों की, कल मैंने स्वयं एसी साहब को सुबह फ़ोन किया, 4 कॉल सुबह किए, रिंग बराबर जाती रही, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जब शाम को मैंने 2 कॉल किए तो शायद 2 कॉल में नहीं उठाया, तब जाके तीसरे कॉल में फ़ोन उठाया। तो अधिकारियों की हालत ये है कि जब ये जनप्रतिनिधि का फ़ोन इनके बड़े अधिकारी नहीं उठाएंगे, और जनता का कितने उठा रहे हैं ये जनता खुद अपने आप को बता दी। इनसे पूछ लो, किसी का एक फ़ोन भी अधिकारी उठाने को तैयार नहीं है। दूसरे जो बिल हैं, बिल की हालत ये, अगर 1000 रुपया की आदमी बिजली कंज्यूम करता है तो बिल 10,000 का आता है। हालत ये है कि लोग ज़मीनें बेच के बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। मेरे ही क्षेत्र में जयसिंहपुर गांव है कुर्रा के पास, एक व्यक्ति जिसको आवास मिला था, प्रधानमंत्री आवास, और उसमें वो रह रहा है, और जब उसका बिजली का बिल आया तो 60,000 रुपया बिजली का बिल। उस बेचारे के पास 1 बीघा ज़मीन थी और वो ज़मीन बेच करके उसने बिजली के बिल जमा किया। आज आप जो धरने बैठे, मुख्य उद्देश्य क्या, मुख्य मांग क्या? मेरा आज नहीं बैठे हैं, आज मेरा पहला दिन है। जब तक जनपद में बिजली का सुचारू रूप से संचालन नहीं होगा, हर दिन हर नए बिजली घर पर मेरा प्रदर्शन होगा इस सरकार के खिलाफ। आज यहाँ बैठे हैं, कल मंचना बैठेंगे, परसों भदे ही बैठेंगे, और तब तक फिर जब सब बिजली घरों पर बैठ लेंगे और हर दिन ज्ञापन देंगे, हर दिन लोग आएंगे, उसके बाद भी नहीं सुधरे तो फिर एक्सीएन को घेरेंगे, और एक्सीएन के नहीं फिर एसी को घेरेंगे, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने बड़ा प्रदर्शन। आप पहले भी आप धरने में बैठे थे, एसडीएम आपका फ़ोन उठाती थी, अब आप कह रहे हैं ऐसी फ़ोन उठाता है, तो क्या? अरे ये तो मेरी नहीं, अभी सदन चला था भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, क्योंकि सन 58 की नियमावली चेंज होकर के नई नियमावली बनी है सदन के अंदर की, तो उसमें जब संशोधन प्रस्ताव था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खड़े होकर के सदन में कहा था कि ये भी किसी नियम में लाया जाए कि जनप्रतिनिधियों का जो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, कम से कम उन पे कठोर कार्रवाई की जाए। और इस पे सदन ने गंभीरता से इस पे विचार किया और उसमें नियमावली में इसको शामिल भी किया। तो उस मांग को लेकर सदन में भी आवाज़ उठाएंगे क्या? बिल्कुल सदन में उठाएंगे, जनता के बीच उठाएंगे। और आज जब मैंने धरना स्टार्ट किया है, जब तक जनपद में सुचारू व्यवस्था नहीं होगी, मेरे हर दिन की शुरुआत हर नए बिजली घर पर धरने के रूप में होगी। आपके पड़ोस में गांव है एलाऊ, जहाँ के 4-5 दिन से ट्रांसफार्मर फूका हुआ, लेकिन कोई बिजली विभाग का अधिकारी ग्रामीणों का ना तो मैंने कहा कि जब मेरा नहीं फोन उठा रहे हैं तो बेचारी जनता का क्या उठाएंगे। ये नंगला मोती के बैठे हैं, आप क्या 15 अगस्त के दिन भी वहाँ अंधेरा ही आप पूरे गाँव। नंगला मोती के बैठे हैं। पिछली वर्ष दशहरा को इनके गांव की लाइट काट दी गई, तार हटा दिए गए, मीटर भी दरवाजों से उठा ले गए। भाई अगर बिल नहीं दिया तो जब आप बिल दोगे ही नहीं कंज्यूमर को, उसे यही नहीं पता चलेगा कि आखिर हम पे कितना बिल है।
और बगैर तुम बिल दिए गांव की लाइट काट दोगे। और नगला मोदी के 1 साल होगी लगभग, 1 साल पता ही नहीं हम तक कितना 1 साल कोई गया देखने उसे। मैंने अधिकारियों से कहा कि एक साल से लाइट ही नहीं है। हमने कहा आप गांव में जाइए, आप गांव में जाइए, जमा कर रहे हैं और ना ही गांव की लाइट जोड़े। सच्चाई ये है कि जो बिजली के यहाँ अधिकारी हैं सब कर्मचारी भर रखे हैं, इन्होंने बकायदा गांव में लोग तय कर रखे हैं और ये व्यक्तिगत रूप से लोगों से पैसे लेते हैं, उनको बचाए रखते हैं। जब पैसे लेने देने में थोड़ा सा सप्ताह 15 दिन लेट हो जाते हैं, उसके ऊपर उन पर बिजली के मुकदमे लिखे जाते हैं, फिर मनचाही वसूली करते हैं और पूरी तरह बिजली विभाग आंख बंद करके बैठा है और उसके अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह जनता को लूटने का काम कर रहे हैं।